परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम लोग उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए हम सब मिल रहे हैं। और परमेश्वर विश्वास योग्य है और इतने दिन तक संभाल के लाया, आगे भी संभालेगा। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने वचनों से हम सबको उत्साहित करता है और हम सबको अपने वचनों से आनंदित करता है, क्योंकि उसका वचन ही हमें हमारी सुरक्षा करता है। और वचन कहता है कि उसका वचन हमारे आड़ और ढाल है। तो विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु के आनंद में आनंदित हैं। तकलीफ का समय जरूर है, परंतु पौलुस लिखता है कि प्रभु के आनंद में सदा आनंदित रहो। तो इसलिए हम परमेश्वर के आनंद में आनंदित रहें हर समय और उसके आनंद को ढूंढें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं और फिर हम लोग आराधना फिर संदेश में जाएंगे। आइए प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, इस आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप धन्यवाद के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो परमेश्वर, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपने अपने वचन में कहा है कि पुरुष अपने हाथों को उठाकर आपको महिमा दे। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आपको महिमा दे, आपकी इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन चाहे वो जिस भी प्रकार से आए पर उनकी सामर्थ्य घटती नहीं है। चाहे वो हम रेडियो में सुने, चाहे हम टीवी में सुने, चाहे हम यूट्यूब के माध्यम से, प्रभु यीशु पर वचन की सामर्थ्य नहीं घटती। पिता पर आपकी इच्छा है, आपका जो प्रभु यीशु आपकी जो व्यवस्था है, आपने जो अपने बच्चों से कहा कि तुम संगति करो, तुम मिलते रहो प्रभु, हमारे दिल में वो एक इस समय बहुत ही कमी महसूस होती है संगति की, बहुत ही घटी प्रभु यीशु प्रबल इच्छा जो वापस से आपके लोगों के साथ संगति करने की। और पिता, हम जानते हैं और विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम जल्दी ही मिलेंगे और प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करेंगे, कलीसिया आपकी महिमा करेगी क्योंकि कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। जो भी आराधना करें, जो भी गीत गाएं परमेश्वर, वो आपको दिल से भाएं परमेश्वर, क्योंकि हम सिर्फ गाते नहीं है प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते सच्चे हृदय के साथ हमारी आराधना आपको स्वीकार हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति को संभालो प्रभु यीशु, जो भी ये संदेश देखेंगे पिता, आप उनके साथ रहो प्रभु यीशु, आप उनकी सुरक्षा करो और आप उनकी अगुवाई करो। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं घर पे, परमेश्वर के संगति में सहभागिता में आनंद उठा रहे हैं। और प्रियो, हम सब भी बहुत मिस कर रहे हैं आप सभी को, इस संगति को कि हम सब लोग संडे टू संडे मिलते हैं। सो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर जल्दी हमें मिलाएगा, राइट। और प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, राइट। वचन में ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना कितनी बार करना, पर ऐसा लिखा है कि निरंतर करते रहना है, राइट। तो लगे रहिए निरंतर प्रार्थना में, है ना। हम जल्दी मिलेंगे। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे तो इन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, राइट। अपने हाथों को उठा के, गले को खोल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर। आपका नाम सारे नामों में सबसे ज्यादा ऊंचा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ करो, और इस नाम की हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, और इस नाम की हम पढ़ाई करते हैं परमेश्वर, अपना करते हैं आत्मा सच्चाई से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराई
गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा Thank you, Lord. Yes, Father. आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है परमेश्वर। आप हमारा एकमात्र सहारा परमेश्वर, एकमात्र अगला परमेश्वर है प्रभु, एकमात्र हमारे बोझ को, चिंताओं को, फिक्रों को लेने वाले परमेश्वर है। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो सिर्फ आप हो परमेश्वर। आपके अलावा और कोई दूसरा नाम भी नहीं है और कोई दूसरा है भी नहीं परमेश्वर। यस प्रभु, आप ही सच्चे एकमात्र परमेश्वर है प्रभु, जीवित परमेश्वर। मेरे बात करते हैं प्रभु कि हम आपका ज्ञान रखते हैं प्रभु। तेरी महिमा हो परमेश्वर। आज के इस आराधना सभा को ब्लेस करो, सुनने वाले कानों को ब्लेस करो प्रभु, जो अपने घर पर इस संदेश को सुनेंगे प्रभु। आगे के संदेश को प्रभु पास्टर जी को मेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर। अगुवाई करना प्रभु, सारी बातों में मुझे आदर और महिमा दो। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम उपस्थित होते हैं प्रभु के वचनों में और अपने नम्र हृदय से हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे।
क्योंकि जब हम अपने हृदय को नम्र करते हैं और सुनने के लिए कान खोलते हैं तो परमेश्वर फिर हम सबके मन से, हम सबके हृदय से अद्भुत बातें करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब स्वस्थ और हेल्दी हैं प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि परमेश्वर हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है और हमारा रक्षक है। आइए संदेश में चलते हैं और इसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे। भजन संहिता 68 68 का 19, सिर्फ एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे एक एक करके जाएंगे। भजन संहिता 68 का 19, ठीक है, ये वचन हम लोग पढ़ते हैं। और जैसा कि कहता है भजन संहिता 68 का 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और आगे आने वाले वचनों के लिए भी प्रभु इस और आगे आने वाले संदेश के लिए। परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करो और हमारे शब्दों पर प्रभु नियंत्रण करो पिता, और आप अपने शब्द दो। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि वचन कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, हमारी जिम्मेदारी लेता, और कहता है कि हम वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी उठाता है और हर एक तरीके से उसने वादा किया कि वो हमें संभालेगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक शब्द है यहाँ पर जो दिया गया है, वो है बोझ। बोझ परमेश्वर उठाता है। और जैसा कि हम देखते हैं बोझ के विषय में कि यदि बोझ शब्द आता है तो बोझ शब्द आते ही कई सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं, कई सारे चित्र जो है वो दिमाग में आने लगते हैं कि बोझ ना मे भी हम शहर के सारे लोग अधिकांशतर वो सारी चीजें कई बार खुद फेस नहीं करते, परंतु यदि हम देखें अपने आसपास तो कई सारी चीजें ऐसी दिख जाती हैं, कई सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जो काफी भारी बोझ उठा के चलते हैं। जैसे कि अभी खैर रेलवे स्टेशन का भी सीन चेंज हो गया, नहीं तो पहले कभी समय था कि रेलवे स्टेशन पर कुली जो होते हैं, जो कुली वो यात्रियों का कितना सारा वजन उठा करके चलते थे। किस चीज के लिए? थोड़े से पैसों के लिए। उनकी जरूरत थी, उनकी नीड थी और वो भारी बोझ उठाते थे। ट्रांसपोर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी पीठ पर बहुत वजन रहता है। हाँ, वो काफी भारी भारी वजन उठाते हैं, काफी बड़ी बड़ी चीजें उठाते हैं। वजन क्यों? क्योंकि उनका वो काम है, वो बोझ उठा रहे हैं। मजदूर जो मकान बनाते हुए वो दिख जाते हैं। पहाड़ों पर आजकल टेलीविजन में दिखते हैं। अगर महाराष्ट्र की सीन देखेंगे गर्मियों के समय में तो सर पे मटके लिए और साइड में मटके लिए औरतें दिख जाती हैं। बोझ है, पानी है, उनकी जरूरत है, उनकी नीड है। बोझ जैसा आता है दिमाग में और भी कई सारे चित्र आते हैं, परंतु ज्यादा हम लोग ना जा करके ये है कि बोझ जो है, जब कोई भी यदि व्यक्ति बोझ उठाता है तो वो उसको दबाता है, उसको प्रेशर देता है, दबाता है। और जितना हम लोगों ने बात की, इन सब ने अपना अपना बोझ जब उठाते हैं तो वो उस चीज को महसूस करते, उस दबाव को महसूस करते। बोझ जो है प्रेशर को यानी दबाव को दिखाता है। और एक देख सकते हैं इस समय और एक अभी तो खैर जो लॉकडाउन की वजह से वो सीन नजर नहीं आती, पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर कितना सारा बोझ होता है। किताबों का बोझ, कितना सारा बोझ होता है। छोटे बच्चे होते हैं, कभी माता पिता उनको और चीज का बोझ इतना नहीं देंगे, पर बस्ते का बोझ मजबूरी है, देना पड़ता है और बच्चे लेके जाते हैं। बोझ कई प्रकार के बोझ हैं, पर आज हम कुछ लगभग 5 तरह के बोझ के विषय में बात करेंगे, एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। कुछ चीजों को देखेंगे जो हमारे आसपास के जीवन में होती हैं, हमारे दिनचर्या में होती हैं। और वो प्रेशर है, जो बोझ है, जो
हमको प्रेशराइज करता है, दबाता है, पर हम उस बोझ से निकल सकते हैं। तो जैसा कि पहला जो देखेंगे वो नियम और व्यवस्था का बोझ, नियम का बोझ, व्यवस्था का बोझ। और हम देखते हैं कि मत्ती किताब में देखेंगे तो जो फरीसी और शास्त्री लोग होते थे, उन्होंने लोगों के ऊपर काफी सारे ऐसे रूल्स लगा दिए थे जो कि परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अनुसार नहीं थे, परंतु उनमें उनका फायदा था, उनमें उनका फायदा था। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन्होंने लोगों पर बोझ डाला, लोगों पर प्रेशर डाला, लोगों पर दबाते, हाँ, उस बोझ से उन्हें दबा रहे थे। इतने सारे रूल्स थे। मत्ती का 23:4 में वचन कहता है कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ दिखा रहा है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को प्रेशराइज करते हैं। और यदि हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल्स लगा रहे हैं, नियम लगा रहे हैं। रूल्स और नियम कई बार प्रेशर करते हैं और कई बार रूल्स और नियम लगाना जरूरी हो जाता है जिसमें हमारा फायदा है। अगर हम देखेंगे कि दुनिया में इस समय बहुत काफी टाइट, काफी ऐसे रूल्स जिन्होंने जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और दुनिया की सब सरकारें लगा रही हैं, मजबूरी है उनकी, और उसमें लोगों का फायदा है। परंतु रूल्स है, जो रूल्स कई बार जो ज्यादा टाइट होते वो प्रेशराइज करते, वो दबाते हैं। और हम देखते हैं कि अभी कल की न्यूज में सुना कि मुंबई में अगर कुछ चीजें खुली हैं, कुछ लोग बीच पे आ रहे, बोले 3 महीने से घर के अंदर थे और बहुत घुटन सी हो रही थी। हाँ, ये रूल्स हमारे फायदे के लिए था, परंतु वो हमें प्रेशराइज कर रहा था। आज बाहर खुली हवा में निकले, अच्छी सांस ले पा रहे, अच्छा लग रहा। तो हम देखते हैं कि कुछ रूल्स जो लगाए जाते हैं वो अच्छे हैं, परंतु यहाँ पर लोगों के द्वारा, शास्त्री और फरीसियों के द्वारा जो रूल्स लगाए गए वो उनके खुद के फायदे के लिए, वो खुद के फायदे के लिए थे। और जो खुद के लिए फायदे के जो लगाए जाते रूल्स, वो कई बार लोगों को कठिन भारी बोझ में दबाते हैं। तो परमेश्वर, अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु ने इस चीज का खंडन किया कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जैसे हैं उन्हें वैसे लगाया जाए, कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए उस रूल्स को ना लगाए, क्योंकि रूल्स जो है वो दबाते हैं। बोझ लेके कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, क्योंकि वो बोझ से दबा रहता और थकता है। दूसरी बात, बोझ से इंसान चल तो सकता है, परंतु बोझ लेके वो दौड़ नहीं सकता, बोझ लेके वो दौड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर बोझ है, वो उस चीज से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने देखा व्यवस्था और रूल्स का बोझ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी व्यवस्था यीशु ने पूरी की, और जो उसने हमें बोझ दिया है वो कम है और वो हल्का है। आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो कठोर शारीरिक श्रम का बोझ, कठोर परिश्रम का बोझ। हालांकि जैसा मैं बात कर चुका हूँ और कई सारे लोगों के विषय में, ये लोग कठोर श्रम करते हैं ना, कठिन मेहनत करते हैं, शरीर को थका देने वाला श्रम, शरीर को थका देने वाला श्रम। और ये श्रम हम बाइबल में भी देखते हैं। एक ऐसा समय है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टाइम है जहां पर लोगों को कठोर श्रमित किया जा रहा था, और उनसे इतनी मेहनत ली जा रही थी कि वो पूरा थक के चूर हो रहे थे। और उनके काम के बाद जब उनको घर पहुंचते थे, जब उनको समय मिलता था, तो वो आराधना के योग्य नहीं बचते थे। मैं कई बार वो परमेश्वर को समय नहीं दे सकते थे। क्योंकि कठोर श्रम था। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं, जो पढ़ता है वो समझ सकता है कि मैं निर्गमन की बात कर रहा हूँ। पहले अध्याय में अगर देखेंगे 10 से 14 में, वहां पर कठोर श्रम है, कठोर मेहनत है। किसके द्वारा? मिस्रियों के द्वारा। किसके ऊपर? परमेश्वर के लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ताकि वो इतना श्रमित हो जाए, इतना थक जाए कि वो परमेश्वर को समय ना दे सके, परमेश्वर की आराधना ना कर सके, एक जगह इकट्ठे ना हो सके। कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो वहां पर दबाव डाला जा रहा था। और ये शैतान की चाल है, ये शैतान की चाल है। कई बार मनुष्य ऐसे कई सारे श्रम
आज भी करता है। यदि हम देखेंगे, यदि देखें, ध्यान से देखें, उस समय शैतान परमेश्वर के लोगों को कठोर श्रम के द्वारा सता रहा था, तो आज भी कहीं न कहीं, हाँ, आज फिरौन नहीं है, आज वैसे रूल्स नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य आज भी कहीं न कहीं यहाँ कहीं दिखता है कि जो उसके लोगों को, जो परमेश्वर के लोगों को वो कठोर श्रम में फंसाता है। जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि जीवन को सुविधाजनक बनाने का बोझ। एक इंसानों के अंदर एक चाहत है कि अपने जीवन को और सुविधाजनक और आनंददायक बनाया जाए, और इस चाहत की वजह से वो और ज्यादा ओवर टाइम या काफी ज्यादा प्रेशराइज होकर के वो काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, और ये इनके एक चाहत जो है कहीं न कहीं ये फिरौन के उसकी नीयत के जैसा काम करती है। दूसरी एक बात है कि अपने से ऊंचे लोगों के साथ अपने स्टेटस को, अपने रुतबे को बराबर करने के लिए और उससे ऊपर जाने की ये भी एक चाहत है, जिसकी वजह से कई बार लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं। वो परमेश्वर के समय को भी इन चीजों के लिए कुर्बान कर देते, इन चीजों के लिए लगा देते और समझौता करते वहां पर। और क्योंकि इस श्रम से उन्हें थोड़ा धन ज्यादा मिलेगा, और जिससे क्या होगा, वो अपनी शारीरिक सुविधा की चीजें जुटा पाएंगे, लोगों के सामने अपना स्टेटस ऊंचा कर पाएंगे, ताकि लोग उनको शाबाशी दे, लोग उनको ऊंचा कहें। परंतु ये कहीं न कहीं एक चाल है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये नहीं सिखाता कि हमें लोगों के साथ उसकी अपनी तुलना करना है या अपने स्टेटस को लोगों के साथ ऊंचा करना है। परमेश्वर ये सिखाता है कि यदि तुम्हें ऊंचा होना है तो परमेश्वर के कामों में, उसके वचन में, उसकी नजर में ऊंचा होना, ना कि लोगों की नजर में। सबोपदेशक का 4:4 कहता है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सफल कार्यों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन रखने के कारण करते हैं। क्यों? पड़ोस में नई कार आई है, इधर तो पुरानी है। पड़ोसन ने नई साड़ी खरीदी है, इधर तो मेरे पास तो अभी पुरानी है। वो हर हफ्ते साड़ी लेती है, इधर हमारे पास पुरानी। बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो, उन्होंने घर पेंट कराया है, हमारा 4 साल नहीं। कितने सारे बच्चे उनके अच्छे स्कूल में, हमारे भी उस स्कूल में, बहुत सारी चीजें। पड़ोसी से अपने आप जलन आ जाती। अगर हम पड़ोसी हैं और एक पड़ोसी ऊपर जाने लगता है तो दूसरे मन में जलन है। वचन क्या कहता है कि हर वो काम जो पड़ोसी के जलन के द्वारा किया जाता है सब व्यर्थ है। ये कहता है सब व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। और इसकी वजह से मसीह लोग कई बार इस शैतान के जाल में फंसते हैं और अपना स्टेटस उससे ऊंचा करने के लिए संगति छोड़ते हैं, प्रार्थना छोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ पर्सनल समय छोड़ते हैं और इस सब चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु ये भी ये श्रम जो, ये भी एक शैतान की चाल है। सबोपदेशक 2:11 कहता है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। हम कई बार परमेश्वर के लोग जिन लोगों से उनसे अपने आप को ऊंचा करने के लिए ये सब श्रम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ऊंचे एक दिन नीचे किए जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर ही ऊंचा। तो ये एक जो बोझ है, ये भी ये शैतान की तरफ से है और हमें इस बोझ को समझना है। एक बोझ और है, जो है बीमारी का बोझ। कई बार बीमारी भी जब आती है परिवार में, तो परिवार की शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों को कम करती है, और कई बार लंबी बीमारी मनुष्य के जीवन में आर्थिक और शारीरिक दोनों शक्ति को तोड़ देती, दोनों को तोड़ देती। तो शैतान कई बार इसका भी इस्तेमाल करता है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हर चीज पे कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हमारे ऊपर प्रभावित तभी होंगी जब हम परमेश्वर को छोड़ के बाकी सारी चीजों की तरफ भागेंगे। जैसा कि दूसरे पॉइंट में था,
लूका के 13 अध्याय 10 से 17 में देखेंगे, वहां पर एक विधवा, एक स्त्री है जो 18 वर्ष से रोगी है। और उसको रोग को वो बोलते हैं, वचन कहता है कि उसमें एक दुर्लभ करने वाली आत्मा उसके अंदर है, उसको कमजोर कर रही है। और इतना कमजोर करती है कि वो झुक के चलती है। क्या दिखा रहा कि बीमारी ने, 18 वर्ष के रोग ने उसे तोड़ दिया है। अब वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। लंबी बीमारी कमजोर कर रही है, सिर्फ शरीर से नहीं, फाइनेंशियली भी, हर एक तरीके से। और वो वचन कहता है कि वो कुबड़ी है। क्यों? पहले नहीं थी, परंतु कमजोर होते होते झुक गई। बीमारी भी कई बार एक बड़ा बोझ बन जाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों को डॉक्टर है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ है। हम उस बीमारी से नहीं डरते, हम उस आने वाले अपने जीवन में रोग से नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर जो सबसे बड़ा डॉक्टर है और सबसे बड़ा चंगाई देने वाला है, वो हमारे साथ। इस लॉकडाउन के समय मैंने कई सारी बातें सुनी, कई सारे लोगों गवाहियां सुनी कि कई सारे लोगों को कोरोना हुआ। हमने कई सारे लोगों के लिए प्रे भी की। और आज हम देखते हैं कि सबके सब पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर आए। क्यों? परमेश्वर उनका बचाने वाला डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर ने मेहनत की, उन्होंने किया, उनका धन्यवाद। परंतु उससे भी ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद, जो कि हर समय रक्षा करता है और हर समय बचाता है। बीमारी डर भी लेके आती, और जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल अपने आसपास चारों तरफ डर है। किस चीज का? सिर्फ एक बीमारी। परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, हमें सुरक्षा देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक बोझ है, और परमेश्वर हमें इस बोझ से भी बचाता है। चौथा जो बोझ है वो है पाप का बोझ। वो पाप का बोझ है, और ये बोझ हर एक बोझ से भारी है, हर बोझ से भारी है। और ये बोझ पूरी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक परिवार का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का बोझ। क्योंकि पूरी मानव जाति ने पाप किया, और ये भारी बोझ, दुख की बात यह है कि मनुष्यों में से कोई उठाने के योग्य नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बोझ को, वो बोझ किसका है? वो बोझ सबका है, वो हमारा है और आपका है, वो सबका बोझ है। और उस बोझ को उठाने के लिए हम में से कोई भी, मनुष्य जाति में से कोई भी इस योग्य नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में ना समाने वाला परमेश्वर, उसने अपने आप को छोटा किया और एक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर धारण किया, और वो हमारे बीच में आए। उसने पूरी मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो तकलीफ सही, वो कष्ट सही। और जो पाप का बोझ, जो बोझ हमको और आपको उठाना था, जो मानव जाति को लेके चलना था, वो स्त्री जो बोझ उठा रही थी, बीमारी का, वो झुक के चल रही थी। वो व्यक्ति जो वजन लेके चलते हैं, सही मायने में वो चल नहीं पाते। तो मनुष्य जाति यदि बोझ लेके चलती तो चल नहीं सकती। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो भारी बोझ जो हमारे कंधों पर था, वो जो भारी बोझ, जो पाप का बोझ, जो हम कभी उठा नहीं सकते थे, परमेश्वर ने अपने कंधों पे लिया। यदि हम देखेंगे यूहन्ना 19:17 में क्या लिखता है कि प्रभु यीशु के कंधों पर वो बोझ है, वो क्रूस है जो वो खुद लेके चल रहे हैं। वो उनके लिए नहीं था, ना उनका क्रूस था, वो हमारा और आपका क्रूस था। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, और जिसने पाप नहीं किया उसे दंड मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई भी उसके ऊपर लॉ नहीं, कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि जिसने पाप नहीं किया वो दंडित नहीं हो सकता। उसने हमारे और आपका पापों का दंड उठाया। वो क्रूस लेके चला। किसका पाप? हमारा और आपका पाप। वो क्रूसित हुआ किसके लिए? हमारे और आपके लिए। उसने ये भारी बोझ जो हर एक मनुष्य के कंधे पर था, उसने उठाया। कोई भी जाति नहीं, कोई भी धर्म नहीं, कोई भी देश नहीं, कोई भी भाषा नहीं, कोई भी रंग नहीं, हर एक व्यक्ति जो धरती पर है, उसने सबके गुनाहों का,
सबके पापों, सारे जिसके हिस्से में जो भी पाप थे सबके हिस्से का पाप उसने उठाया और अपने आप को क्रूसित किया। वो बोझ जो यीशु ने उठाया वो सबसे भारी था, और धन्यवाद कि उसने बोझ उठाया और अब हम बोझ मुक्त हो गए, हम फ्री हो गए, क्योंकि उसने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और आज हम बच गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बलि दी, अपना बलिदान किया, और वो व्यवस्था, वो जो लॉ जो परमेश्वर ने दिया था उसे पूरा किया, और पूरी मानव जात के लिए एक मार्ग खोल दिया कि पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ मिल सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज जो हम प्रभु के सामने जाते हैं तो अपने कर्मों से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, प्रभु यीशु के बलिदान को। यदि आप आज जो देख रहे हैं इस संदेश को, यदि आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। और वो प्रभु यीशु इस बात की गारंटी देता है कि वो आपको आपके पापों से मुक्ति दिलाएगा, और जब आप धरती छोड़ेंगे तब आप स्वर्ग में उसके साथ होंगे। क्यों? क्योंकि उसने सबके पापों का दंड भरा। इब्रानियों का 10:12 कहता है, परंतु ये व्यक्ति वचन कहता है, ये व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु। ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आज लोग दुनिया में पाप से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते। वचन क्लियर बोलता है कि सबके पापों के लिए पूर्ण संपूर्ण बलिदान एक ही बार, कंप्लीट बलिदान एक ही बार चढ़ाकर वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं, कोई मार्ग भी नहीं है। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूँ, मैं भी मार्ग नहीं बोला, मैं ही मार्ग हूँ, वही एक मार्ग है, और उसी के द्वारा हम यीशु के पास जा सकते हैं। पहला यूहन्ना 2:2 कहता है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं वरन संपूर्ण जगत के पापों का प्रायश्चित। तो जो पाप का बोझ है, जो मनुष्य जाति के लिए सबसे भारी बोझ था, वो बोझ परमेश्वर ने अपने कंधों पर उठाया और हमें और आपको बचाया। ये हमारे लिए आनंद की बात है। लास्ट एक और बोझ है, वो बोझ है मसीह का बोझ। उसने बोझ उठाया, परंतु इसके बाद उसने बोझ दिया भी। क्या बोला? मत्ती 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30 कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसने 29 में बोला कि मेरा बोझ ले लो, मेरा जुआ उठा लो। अब कंफ्यूजन भरी बात है कि जब उसने हमारा बोझ ले लिया तो फिर दिया क्यों? हमें फ्री करना चाहिए, लगता है ना। फिर क्या जरूरत है दूसरे बोझ की देने की? परंतु जरूरत है। अगर बगैर अनुशासन के या बगैर किसी रूल्स के इंसान कैसा हो जाएगा? बोलते ना कि जैसे जंगल में कोई रूल्स नहीं होता, जंगल राज। तो यहाँ पर परमेश्वर रूल्स नहीं दे रहा, प्रभु यीशु नियम नहीं दे रहे, परंतु इन्होंने क्या बोला? मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ उठा लो। वो बोझ पता है क्या? वो है परमेश्वर का प्रेम। वो बोलता है तुम मेरे प्रेम को ग्रहण करो अपने जीवन में, और कुछ नहीं है। हमें उसके प्रेम को अपने जीवन में लेना है, क्योंकि उसने इतना प्रेम किया। जो हमारे लिए मरा है वो हमें कौन से नियम में बांधेगा? कोई नहीं। उसने सारे नियम पूरे किए क्रूस पर। अब वो बोलता है कि उसका प्रेम का नियम है जो हमें लेना है। यीशु बोलता मुझसे प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि उसका बोझ हल्का है, कुछ नहीं है। हमें यीशु को ग्रहण करना है, वचनों में देखना है, प्रभु की इच्छा देखना, कुछ भी नहीं है। यूहन्ना की माँ ने बोला, यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं, चेलों को जो ये बोले वही करो। और यीशु ने क्या बोला? हमें विश्वास करना है कि उसका बोझ हल्का है। उसका प्रेम जो हमारे लिए है वो बड़ा है,
वो भारी नहीं है। इसीलिए मत्ती 11:30 में यीशु ने बोला, मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ भी सहज है। और वो बोझ क्या है? परमेश्वर का प्रेम। एक्चुअली वो बोझ नहीं, वो प्रेम है जो प्रभु हमसे और आपसे करता है, क्योंकि उसने हमें संसार से निकाला हमारे लिए। इतने सारे बोझ जो थे, जो हमने देखे, और भी कई तरीके के हो सकते हैं, परंतु आज जो हमने देखे, उन सब से बचाने का वादा किया और अपने उसका बोझ एक हमारे लिए सुरक्षा है। हाँ, जो उसने बोला उसका बोझ हमारे लिए गारंटी है। हाँ, वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। यदि आप प्रभु यीशु को अपने दिल में अपनाएंगे तो आपको पूरी जिंदगी भर वो गारंटी देते, पूरी जिंदगी भर। यदि आपने अभी तक यीशु को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। मेरे पीछे अपने मन में प्रार्थना बोल सकते हैं, अपने आंखों को बंद करते हुए संपूर्ण मन से प्रभु को अपनाते हुए मेरे पीछे ये प्रार्थना बोल सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों का बोझ जो मुझे उठाना था वो आपने उठाया और क्रूस पर अपना बलिदान देकर मुझे मेरे सारे पापों से मुझे मुक्त किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस बलिदान के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने जो बलिदान किया वो मेरे गुनाहों के लिए मेरे जीवन में आओ, मेरी अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत खूबसूरत संदेश था वाकई में, राइट। भजन संहिता 68 जो 19 का हमने पंक्ति पढ़ा कि धन्य है प्रभु जो हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। सो सच बात है, हम ब्लेसिड है, वो बहुत ही मुबारक है। परमेश्वर को हर समय हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो रियली हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। और प्रियो, जल्दी से हम 5 बोझों को फटाफट हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप देखिए, आप भी ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नंबर 1, नियम और कानून या व्यवस्था का बोझ होता, ठीक है। जैसे नियम कानून व्यवस्था का बोझ, राइट। फरीसी का पास्टर जी ने कोट किया, अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा। शारीरिक बोझ, ठीक है, जो वजन उठाते आप देखते होंगे। बीमारी का बोझ, जो 18 साल से 2013 में वो स्त्री थी, तो काफी लंबे समय तक बीमारी से जूझते, वो भी एक बोझ बन जाता है खुद के जीवन पे भी और दूसरों के जीवन पे, ठीक है। चौथा था पाप का बोझ, ठीक है, जो हम सब मानव जाति पर था और हम सब बस उठाए रहे थे और बहुत प्रेशराइज थे। और पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें फ्री किया यीशु मसीह ने, राइट। थैंक यू जीसस। 5वां था मसीह का बोझ। ये बोझ है लेकिन हल्का है, राइट। धन्यवाद हो, हमारा भारी वाला लेके हमें बहुत हल्का दे दिया और वो था प्रेम का बोझ। परमेश्वर आप सबको इस मैसेज के द्वारा आशीषित करें। अरे आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यस बेटा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सारे सारे हमारी शरण, सारे लेकर चलाएगा। सारे सारे हमारी शरण, सारे लेकर
से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ दे में, वो तो गले से लगाएगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा।